नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी महिला माफिया की जिसने कई कत्ल किए, लेकिन वो 20 साल तक फरार रही, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये महिला चाइना की है जिसका नाम लाओ है। ये एक सीरियल किलर है जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लोगों का कत्ल किया, लेकिन ये पकड़ी नहीं गई। इस बात की ये पूरी कहानी है कि आखिर ये कैसे बची रही और इतने कत्ल करने के बावजूद ये 20 सालों तक अलग अलग जगहों पर रही, लेकिन पकड़ी नहीं गई। 3 सालों तक लगातार इस महिला ने, इस माफिया ने 7 लोगों का कत्ल किया। 7 लोगों को अलग अलग जगहों पर इसने मारा है। महिला की फोटो पुलिस के पास होती थी, यानी कि उसकी पहचान की जा सकती थी कि वो कैसी दिखती है। फोटो होने के बावजूद, पहचान होने के बावजूद वो 20 साल तक नहीं पकड़ी गई। ये कत्ल सीरियल किलर लाओ ने 3 साल के अंदर अंदर किए हैं। लाओ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इन लोगों को मौत के घाट उतारा है। 1996 से लेकर 1999 के बीच में इन तमाम कत्लों को अंजाम दिया गया है। इसके पीछे की वजह क्या थी? दरअसल वजह ये थी कि इन दोनों ने प्लान बनाया था कि हम लोगों को लूटेंगे, उनकी जो भी ज्वेलरी होगी, कैश होगी, वो हम अपने पास रखेंगे और फिर उन्हें मार देंगे। क्योंकि इन्हें ये लग रहा था, इनके दिमाग में ये था, दोनों के दिमाग में, कि शायद उस वक्त आपका जो सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं है, शायद आपको ना पकड़ा जा सके। और वही हुआ, 20 सालों तक वो फरार रही, उसे नहीं पकड़ा गया। और ये लोगों को कैसे टारगेट बनाते थे ये मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा कि जगह जगह पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी हो गया या कोई मेला हो गया या फिर कोई रेस्टोरेंट हो गया। इन जगहों पर ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में जाया करते थे, एक अच्छे कपल होने का दिखावा करते थे लोगों के सामने। अब क्योंकि लाओ एक महिला थी तो वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी और उन्हें एक सुनसान जगह पर लेकर जाती थी। और उसके बाद क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को पता था कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो उस जगह पर उसका बॉयफ्रेंड पहुंच जाता था और फिर ये उस जो भी टारगेट वहाँ पर लाया जाता था, जो टारगेट लाओ अपने साथ उस सुनसान जगह पर लाती थी, ये दोनों मिलकर उसका कत्ल करते थे। उसके पास जो भी ज्वेलरी होती थी, कैश होता था या कोई भी XYZ चीज़ होती थी, वो उसको लूट कर अपने पास रखते थे और बॉडी को छिपा देते थे या वहीं छोड़कर वहाँ से फरार हो जाते थे। क्योंकि उन्होंने किसी भी बॉडी को डिकम्पोज नहीं किया, उसे वहीं छोड़ देते थे। बॉयफ्रेंड फा, जिसका नाम फा है, वो वहाँ पर पहुँच जाता था और अपना काम पूरा कर देता था। यानी कि पूरी प्लानिंग इनकी तय थी। सेम तरीके से सब लोगों को मारा गया, सेम तरीका अपनाया गया, सुनसान जगह पर लाया गया। लाओ पर लूट, वसूली और 7 हत्याओं के आरोप हैं, यानी कि माफिया महिला लाओ पर इन सभी तरह के आरोप हैं। 20 साल तक लाओ फरार रही। नाम और अपनी पहचान बदलकर वो चाइना के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहर में रहती थी, अलग अलग घर में वो रहती थी, अपनी पहचान कुछ और बताती थी, अपना हुलिया थोड़ा सा बदल लेती थी। फिर आखिर में 2019 में लाओ की गिरफ्तारी होती है, इसे पकड़ लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उस पर सीरियल किलिंग, लूट, किडनैपिंग के केस चले थे। उसे पनाह देने वालों को भी अरेस्ट किया गया था, यानी कि जिन लोगों को पता था, जो उसके रिश्तेदार रिलेटिव्स थे, जिनको पता था कि ये एक सीरियल किलर है और इसे पनाह दी गई थी, उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया था, उनसे भी पूछताछ की गई थी। जिन लोगों को नहीं पता था उन्हें छोड़ दिया गया। किसी भी रिपोर्ट में लाओ के बॉयफ्रेंड होने की या बॉयफ्रेंड के इसमें शामिल होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई थी। गिरफ्तारी के बाद लाओ से पूछा गया, सारी पूछताछ की गई, तो उसने ये बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे टॉर्चर करता था, उस पर प्रेशर बनाता था, दबाव डालता था और इस वजह से उसने लोगों का कत्ल किया। अगर सिर्फ प्रेशर बना के ये सब किया जा रहा था तो वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। ये स्टोरी उसने पुलिस को बताई। उसने कहा कि मैंने कई बार मरने की भी कोशिश की, लेकिन मैं हर बार असफल रही और नहीं मर पाई। उसने कहा कि मैंने लोगों के घर बर्बाद किए हैं, उन लोगों को मारा है, लोगों की जान ली है। मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन आमतौर पर हर जो मुजरिम है वो एंड में यही बोलता है कि वो ये करना नहीं चाहता था, पर वो मजबूर हो गया और उसने ये किया। और यही लाओ ने किया। उसने बोला कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे माफ़ कर दें, जिन लोगों के घर बर्बाद किए हैं, जिन लोगों को मारा है। इस पूरे मामले में लोअर कोर्ट ने माफिया लाओ को सजाए मौत दी है, यानी कि चाइना में कोर्ट ने इस महिला को सजाए मौत की सज़ा सुना दी है। लाओ ने हाई कोर्ट में भी अपील की। उसने कहा कि मैंने मजबूरन ये कत्ल किए हैं, मैंने जानबूझकर ये कत्ल नहीं किया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि लूट और कत्ल पूरे होशो हवास में किया गया है, इसमें माफ़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो वो जो उसकी सज़ा है, ना ही वो कम हो सकती है, ना ही वो बदली जा सकती है। लेकिन अभी तक ये तरीका
डिसाइड नहीं हुआ है कि उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी या उसे कोई और तरीके से सज़ाए मौत दी जाएगी। ये तय होना अभी तक बाकी है। चीन में 2022 में हज़ारों लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा दूसरे भी कई देश हैं जहाँ मिडिल ईस्ट ऐसी जगह है जहाँ पर सख्त कानून है, चाइना भी ऐसी जगह है जहाँ पर सख्त कानून है। सरकार का विरोध करने वालों को भी चाइना में सज़ाए मौत दी जाती है और ऐसा ही इस महिला के साथ भी हुआ है जहाँ पर इसने 7 लोगों के कत्ल किए, अपने बॉयफ्रेंड को इसमें मिलाया, लेकिन बाद में ये बताया कि उसने कत्ल सिर्फ इस वजह से किया है क्योंकि उसे टॉर्चर किया गया था, उस पर दबाव बनाया गया था। तो ये कहानी थी उस माफिया क्वीन की जो चाइना में रही, लोगों का कत्ल किया, 3 साल तक लोगों का कत्ल किया, फिर 20 साल तक फरार रही। सिस्टम मजबूत नहीं था या ये ज़्यादा होशियार थी जिस वजह से ये फरार रही, लेकिन फिर 2019 में इस महिला को गिरफ्तार किया गया और अब फाइनली कोर्ट ने इसे सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। कोई दूसरा नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।